जब भारत कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में है और कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकारें तरह तरह की पाबंदियां लगा रही है, कर्नाटक में कांग्रेस ने एक पद यात्रा शुरू की है। इसकी शुरुआत से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कोरोना के अस्तित्व को नकारते हुए बीजेपी पर इसके नाम से डराने का आरोप लगाया था। वहीं यात्रा में ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ना ही लोगों के चेहरे पर मास्क और पद यात्रा में हजारों की भीड़। ये सब तब हो रहा है जब कुछ दिन पहले ही चुनावी राज्यों में कोरोना का हवाला देकर कांग्रेस ने आयोजनों पर रोक लगाने की बात कही थी, जिसके बाद दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व ने इसे खूब सराहा था। ये पदयात्रा कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना लागू कराने के लिए निकाली जा रही है। सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पार्टी ने अपने साथ सैकड़ों लोगों को इस यात्रा में जोड़ा और बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए रामनगर जिले के संगम से इसकी शुरुआत की। बता दें कि कर्नाटक में पदयात्रा का आयोजन उस समय शुरू हुआ जब वहां 12,000 कोरोना केसेस दर्ज किए गए और पॉजिटिविटी रेट 6.3% पहुंच गया। ऐसे हालातों में एक तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने पदयात्रा की शुरुआत करके कोरोना के समय आई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। दूसरा, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कोरोना का टेस्ट कराने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। अब पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि इसमें कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में अपनी रैलियां और जनसभाएं कैंसिल कर रही है। वहीं कर्नाटक में पद यात्रा निकाल रही है। ये लोगों की समझ से परे है। अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर नेता ही कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो वो किस हक से आम लोगों को कोरोना काल में घरों पर रहने की नसीहत दे सकते हैं। दिल्ली में 55 घंटे से वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ये मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजार सुनसान है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें भी यही दिखा रही हैं कि कैसे वाहनों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू में सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाज़त है जो बहुत ज़रूरी काम से जा रहे हैं। वहीं रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को मात देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में आज कोरोना के 22,000 से ज़्यादा केस आने की बात कही। पूरे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार क्यों है, उन्हें इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। दिल्ली में 8 जनवरी को कोरोना के 20,181 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं संक्रमण दर बढ़कर 19.60% हो गई है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू से भी दिल्ली में कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया जा सकता है? इसका जवाब भी दिल्ली के सीएम ने दिया। पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। कल हमारी डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है। उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है, नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के डर को समझिए। क्यों कोरोना और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। दिल्ली में 20 दिसंबर को कोरोना के 91 केस आए थे। 28 दिसंबर को 496 केस सामने आए। 30 दिसंबर को 1,313 केस मिले। 1 जनवरी को 2,716 केस सामने आए। 3 जनवरी को 4,099 केस मिले। 6 जनवरी को 15,000 से ज़्यादा केस सामने आए। 8 जनवरी को यह आंकड़ा 20,181 केस तक पहुँच गया।
अब सरकार और लोग यही दुआ कर रहे हैं कि काश 55 घंटे के वीकेंड कर्फ्यू के बाद कोई पॉजिटिव खबर सामने आए, लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर ना मिले। देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामले 20,000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। राजधानी में कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू होती नजर आ रही है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से लगाए गए नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी इसकी रफ्तार पर कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस बार स्थिति पहले जितनी भयावह नहीं है, क्योंकि लोगों के लक्षण माइल्ड ही हैं ज्यादातर। कोरोना जंग में डॉक्टरों के साथ साथ इस जंग में सबसे आगे लाइन में जो खड़े रहे डटकर, वो हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी। लेकिन अब ये वॉरियर्स भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पीआरओ और एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल समेत करीब 300 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पहली और दूसरी लहर के दौरान लोगों की मदद करने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसी को अब मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दी। सभी अधिकारियों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। इससे पूरे पुलिस महकमे में दहशत का माहौल है। राष्ट्रीय राजधानी में रोजाना लगभग 20,000 मामले आ रहे हैं और संभावना है कि ये संख्या और बढ़ेगी। दिल्ली पुलिस के जवान कोरोना की स्थिति से लड़ने में डॉक्टरों और दिल्ली सरकार की सहायता करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वे कोरोना के खिलाफ सभी एहतियात बरत रहे हैं। सभी अधिकारियों का इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस की कुल संख्या लगभग 90,000 है, जिसे दोनों कोरोना खुराक दी जा चुकी है। दिल्ली ही नहीं, मुंबई विभाग भी कोरोना की तीसरी लहर में मुश्किल घड़ी का सामना कर रहा है। मुंबई पुलिस विभाग में कोरोना वायरस के 523 से ज्यादा सक्रिय मामले पाए गए हैं। देश में जिस स्पीड से कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, ऐसे में सभी से घरों में रहने की हिदायत दी गई है। इससे पहले रविवार की दोपहर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मौत के आंकड़ों को देखकर इस समय हमें घबराने की जरूरत नहीं है और दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। पंजाब लगातार देश की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। पंजाब से रोज कोई न कोई बड़ी घटना सामने आ रही है, चाहे वो लगातार चल रहा किसान आंदोलन हो, कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई हो, अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हो या पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। इन सभी के बीच पंजाब में चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है और पीएम मोदी की एक बड़ी घोषणा को पंजाब में एक बड़े मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। पंजाब में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के अगले ही दिन पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व के मौके पर 26 दिसंबर की तारीख को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी। पीएम मोदी के इस फैसले को दूसरा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने पहला मास्टर स्ट्रोक 19 नवंबर को खेला था, जब गुरु नानक जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने देश के किसानों से माफी मांगते हुए कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस बार पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस का ऐलान कर प्रकाश पर्व के मौके पर सिख भावनाओं को भी जोड़ा है। माना जा रहा है कि इस ऐलान से बीजेपी और अमरिंदर सिंह के गठबंधन को फायदा पहुंच सकता है। आपको बता दें कि मोदी जब से सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने सिख भाइयों के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, चाहे वह करतारपुर कॉरिडोर को खुलवाना हो या अफगानिस्तान में फंसे सिखों को सुरक्षित देश वापस लाना हो। भारत को एक बार फिर से कोरोना ने जकड़ लिया है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच इसकी रफ्तार बेकाबू हो चुकी है और इस तीसरी लहर में दूसरी लहर से कहीं ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,00,000
79,723 नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जबकि 146 लोगों की जान चली गई है और इस दौरान 46,569 लोग रिकवर भी हुए हैं। ये आंकड़े सोमवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए। इससे पहले देश में शनिवार को 1,58,000 मामले आए थे। शुक्रवार को 1,41,000 नए मामले दर्ज किए गए थे। देश में अब तक 3.5 करोड़ लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना के नए केस के बाद अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7,03,619 हो गई है। हालांकि कोरोना महामारी में अब तक 3,45,01,72 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 44,000 केसेस आए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 24,000, दिल्ली में 22,000, तमिलनाडु में 12,000 और कर्नाटक में भी 12,000 मामले सामने आए हैं। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़े खतरे और कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। वैक्सीन की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 29,60,975 डोज लगाई गई। अब तक देश में 151 करोड़ वैक्सीन डोजेस लगाए जा चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,033 हो गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन के 4,033 मरीजों में से 1,552 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच पीएम मोदी ने हालात की रविवार को समीक्षा की। उन्होंने जिलों में पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करने और किशोरों के टीकाकरण अभियान को मिशन मोड के आधार पर बढ़ावा देने का आह्वान किया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.